नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेता इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनका सोशल मीडिया पेज पहले सस्पेंड किया गया और फिर बिना किसी सुनवाई के डीएक्टिवेट कर दिया गया। इंजीनियर सुनील यादव ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना न सिर्फ विपक्ष का अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक जरूरी हिस्सा भी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उनके सोशल मीडिया पेज पर 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स जुड़े थे। हाल ही में किए गए कुछ राजनीतिक और सामाजिक पोस्ट के बाद अचानक उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर ही बिना किसी स्पष्ट कारण के डीएक्टिवेट भी कर दिया गया। उनका कहना है कि उनके किसी भी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो फॉलोअर की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता हो, बल्कि उन्होंने कई पोस्ट में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों से संवैधानिक रास्ता अपनाने की अपील की थी। सपा नेता ने आशंका जताई कि संगठित तरीके से उनकी पोस्ट पर रिपोर्ट कराकर उनका अकाउंट बंद कराया गया। हालांकि उन्होंने किसी विशेष संस्था या व्यक्ति का नाम लेने से इनकार किया। मीडिया से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की आवाज जनता तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। वहीं ओम प्रकाश राजभर को लेकर कुछ पूछे गए सवाल पर उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जो अपने समाज का सम्मान नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करना समय की बर्बादी है। उन्होंने साफ कहा है कि अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और दलित नेता अजीत राव भी मौजूद रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो रही है या फिर यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है? इसका जवाब आने वाले समय में ही सामने आएगा। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूं। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैंने, मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूं। बीबीसी न्यूज हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। ये बीबीसी न्यूज हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है? कोई अपने ऊपर ले ले तो उससे समझदार कोई नहीं है भैया। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच माफिया मिट्टी में मिट चुके हैं, माफिया बनने का प्रयास करेगा तैयारी भी कर ले। इसका मैंने रिप्लाई करते हुए उनको लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिर्फ में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है। आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नजर बुंदेलखंड से
सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल दीजिए। मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें कैसे किसी ऐसे शब्द का यूज किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। तीसरा पोस्ट, जब हमारे यहां, आपको अभी याद होगा कि लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया था कुछ दिनों पहले, उस समय मैंने न्यूज की ही कुछ स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया था जिसमें कर्मचारी भाई आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। मैंने लिखा, कर्मचारी भाइयों से अनुरोध है कि तोड़फोड़ या उग्र काम ना करें, संवैधानिक तरीका अपनाएं। आगजनी, चक्का जाम और तोड़फोड़ से सरकार का नहीं देश का नुकसान होता है। नुकसान वैसे भी योगी मोदी साहब की नीतियों ने बहुत कर रखा है और जनता काफी झेल रही है और भी झेलेगी। आपकी लड़ाई हक की है, इसे हिंसा में बदलकर सत्ता को बच निकलने का मौका मत दीजिए। संविधान का रास्ता अपनाइए ताकि सवाल भी खड़े हों और जवाब भी मिले। मुझे नहीं लगता इस पोस्ट में भी कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी। उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया के लोग, उनको कौन सी मीडिया कहते हैं ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे, उसमें उन्होंने चलाया कि नोएडा हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन। अगले ही दिन उस पर मैंने लिखा कि वाह रे भक्त मीडिया, अब पड़ोसी भिखमंगे देश की हार तुम्हारी राष्ट्रीय जीत बन गई है। गोदी में बैठकर भक्ति करते करते पत्रकारिता कब दलाली में कन्वर्ट हो गई तुम्हें शायद एहसास भी नहीं हुआ। एप्स्टीन पर विदेशी दबाव पर स्टूडियो में सन्नाटा था और जब तुम्हारे पापा देश के सम्मान को फादरलैंड के हाथों में सौंपा था तब तुम्हारा झूठा राष्ट्रवाद टीआरपी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इससे किसको तकलीफ होनी चाहिए? और सवाल उठाना कहां तक गलत है? अगर किसी को यह लगता है कि मैंने सवाल गलत उठाया है तो मेरे सवाल की समीक्षा करिए, मुझसे पूछिए किस बेसिस पे आपने ये बात कही। सवाल को, आपके सवालों को दबाना, आप जो आवाज उठा रहे हो उस आवाज को दबाना, ये लोकतंत्र नहीं है। आज हमारी आवाज दबाई जा रही है, कल आपकी भी आवाज दबाई जाएगी। और मीडिया का काम यह नहीं है कि देश में कुछ भी हो उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ दो। अरे वो भिखारी देश भीख मांग रहा है और आपकी पॉलिसीज के चक्कर में, आपकी नीतियों के चक्कर में आज वो विश्व शांति का राजदूत बना हुआ है। भारत हमारे खिलाफ दिन में बंद करके आपने लोगों को जगा दिया है। अब ये 2-2.5 लाख हो जाएंगे। अब आप एक एक करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और ये एक एक कॉपी मैं आप लोगों को अभी जाते समय दे दूंगा। सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए होगी तो मिल जाएगी जी। तो ये जो आपने पोस्ट डाले थे तो ये लगातार डाले थे कैसे? जी लगातार डाला था, सस्पेंड हुआ? लगातार डाला था। मैं लगभग हर रोज डालता हूं पोस्ट, कुछ ना कुछ। ऐसे पोस्ट भी डालता हूं जो देश हित के लिए जरूरी है, ऐसे पोस्ट भी डालता हूं जो गांव हित के लिए भी जरूरी है, ऐसे पोस्ट भी डालता हूं जो सरकार की नीतियां उसमें कुछ खामियां हैं। क्या बुराई है इसमें? अगर सरकार कोई नीति बना रही है और उसमें कुछ खामियां हैं और उस पर सवाल उठाया जाए। प्राइवेट फेसबुक है, जैसे प्राइवेट कंपनी का है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपका क्या आरोप है कि मतलब इसमें? देखिए ऐसा है ना कि इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं लिखा गया है जिससे इससे मेटा की पॉलिसी वायलेट होती। मैं इंजीनियर हूं, थोड़ा सा पॉलिसीज को मैंने स्टडी किया हुआ है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे मेटा की कोई पॉलिसी वायलेट होती हो। माफियाओं का शब्द का नाम योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था, मैंने नहीं। मैंने इस पे कमेंट लिखा था। तो किसी चीज को कंडेम करने पे मेटा तो नहीं बैन करता है। इसमें जहां तक मुझे ऐसा एहसास है किसी आईटी सेल ने इस पे हमारी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट किया है ताकि ये मेरा फेसबुक पेज बैन हो जाए। तो क्या आपका यह मानना है कि जुगर वर्ग भी दबाव में आ गए हैं? क्या? माफ करिए, फिर से रिपीट करिए। आपका यह मानना है कि जुगर वर्ग भी दबाव में आ गए हैं? क्या मोदी और योगी थे? इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है ना। मार्क जुगरबर्ग अपना काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो और मैं उस पोस्ट पे रिपोर्ट कर रहा हूं और कई सारे लोगों से रिपोर्ट करवाया तो फेसबुक बाउंड हो जाता है बैन करने के लिए उसको। वैसे ही कुछ मेरे फेसबुक के साथ हुआ है और ये कौन कर सकता है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सस्पेंड करने से पहले, इंजीनियर साहब पेज सस्पेंड करने से पहले क्या मेटा की तरफ से आपको कोई इंफॉर्मेशन? जी, इंफॉर्मेशन आई थी। जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार की किसी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई मैसेज आपको मिला कि आपने नियम को तोड़ा है जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेशन वी आर सस्पेंडिंग योर पेज और इफ यू थिंक दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, मैंने उनको मेल लिखा, रिपोर्ट किया। उनका एक एआई चैट माध्यम होता है जिसमें कि सारा का सारा मैंने ये सारी पोस्ट उनको भेजा। उनके जो सवाल थे उससे ऐसा आभास हुआ मुझे कि ये किसी पर्सनल व्यक्तित्व द्वारा उसको रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि फेसबुक का जो जवाब था उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से बैन होना चाहिए। मैं चक्का जाम था और वो आगजनी मेरे द्वारा की गई नहीं है, वो आगजनी वहां हुई तो उसका किया था। है उन्होंने इसको कि मेरी पोस्ट पे जो है कंडेम किया होगा। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि किसने सोचा होगा कि किसके खिलाफ लिखा गया होगा। ये बात है उस दिन की जिस दिन महिला आरक्षण के लिए न्यूज आई थी, अगले दिन सदन बैठने वाला था। मैंने लिखा था एप्स्टीन फाइल के नंगे नचनिया और अपनी ही अर्धांगिनी को छोड़कर भागने वाली बलात्कारी जनता पार्टी के अनपढ़ गुरु घंटाल और उनके भक्तगण आजकल महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वाकई ये हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। ये बलात्कारी जनता पार्टी अगर कोई अपने आप को समझ रहा है तो समझ ले। मैंने तो बलात्कारी जनता पार्टी को बोला है ये बात, एप्स्टीन के नंगे नचनियों को ये बात बोला है मैंने। अगर कोई अपने आप को एप्स्टीन का नंगा नचनिया समझ रहा है तो समझ ले, मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। जी, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैं मीडिया बंधुओं को यह कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप जितने तल्लीनता से पक्ष की बातें जनता तक पहुंचाते हैं उतनी ही तल्लीनता से विपक्ष की बातें भी पहुंचाएं। जनता को ये मौका दें, वो सोचे समझे फैसला ले कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन मेरे लिए बेहतर नहीं है। जी, क्या है आपका एक्शन, इसमें क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जो कर रहा था मैं करता ही रहूंगा। मैंने फेसबुक नया बना लिया है और भी कई सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो जाने वाला हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना लिया है। मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक लोग बंद करते हैं। जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे 1 लाख फॉलोअर मुझे 15-20 दिन में मिल जाएंगे, तो आई डोंट फाइंड एनी इशू इन दैट। अगर फिर से करते हैं ऐसी गलती तो जरूर मैं इसको कोर्ट तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चैनल है जो सबका सवाल करते हैं और कई चैनल जैसे नेशनल दस्तक हो गया और भी कई चैनल है, यूट्यूबर भी है जिनका चैनल सस्पेंड कर दिया जा रहा है, आपका भी सस्पेंड किया जा रहा है। मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। हम तो कर ही रहे हैं अपना काम। हम अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 4 दिनों में जो दौरा किया, जो स्टेटमेंट दिया, कितने मीडिया ने कवर किया उसको? 1 हफ्ते पहले रामलीला ग्राउंड शिक्षकों से भरा हुआ था। रामलीला ग्राउंड छोटा सा ग्राउंड नहीं है, लाखों लोग चाहिए होते हैं उसको भरने के लिए। किस न्यूज वाले ने कवर किया उसको? आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, कल आपको दबाया जाएगा। आप शोर मचाओगे, आपकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र को जिंदा रखिए। बात अगर मीडिया की जा रही है तो जब मोटे फाइनेंस की बात होती है, विज्ञापन की बात होती है, तो उन्हीं को दिया जाता है जो आपकी खबरें प्रसारित नहीं कर रहे हैं। इन छोटे यूट्यूबरों का नहीं ध्यान दिया जाएगा तो यह भी वही दबाव तुझे होते हैं। ये गलत सवाल मैं इसको कहूंगा। मीडिया विज्ञापन से नहीं चलता, मीडिया खबरों से चलता है। अच्छी खबर बनाइए, विज्ञापन का चक्कर छोड़िए। अब भाई वो उनकी आईटी सेल काम कर रही होगी, जिनको मेरी पोस्ट से बुरा लग रहा होगा, जो बलात्कारी जनता पार्टी होंगे, जिनका सीना 4 इंच का होगा, जो अंधभक्त होंगे,
जो गुरु घंटाल होंगे, जो विश्व शिष्य होंगे, जो झांसाराम होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। उनकी आईटी सेल काम कर रही होगी।